ओ मंगलम भगवान शंभो मंगलम विशद्धया मंगलम पार्वतीनाथ भक्तवत्सलकरूपकम् ओम कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्म प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु जी तीनों चीज छोड़ के तीनों चीज करने के लिए बोला था। जो सर्वसंग विवर्जित सात्विक आहार और 3 घंटा नियमित है। तो ये बात को कौन पालन कर सकते हैं? जब संसार में चलते चलते जब उसको दुख आएगा, कष्ट आएगा, अशांति आएगा, जब उसको मन में वैराग आते हैं, जब उसको संसार को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अंतरात्मा का दुख को शांत करने के लिए, तब उसको ये बात अच्छा लगता है। तब वो सब संगों को त्याग करके अपना भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान को पुकारने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरु जी वही सुना रहे जो कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के सामने लड़ाई बीच में खड़ा करके देखा, जहां हमारा विपरीत में कौन कौन लड़ाई करने आए हैं, तब देखा हमारा सबसे प्रिय जनी विपक्ष में खड़ा है। सबसे प्रिय भीष्म पितामह, जिसका गोद में बचपन से बड़ा हुआ, वीरत्व का ज्ञान और पाठ उसी से पढ़ा। इतना बड़ा वीर होके वही जो भीष्म पितामहों का कारण ही आज मैं इतना बड़ा वीर हूं, अर्जुन सोच रहे, और उसी का विरुद्ध में लड़ाई करना पड़ेगा। क्या विडंबना है। आज जो शस्त्र विद्या जिससे मैंने सीखा है, जो गुरु द्रोणाचार्य, आज उसको अगेंस्ट में मेरा अस्त्र, उससे लड़ाई करना पड़ेगा। आज गुरु सब जनों से आज मेरे को लड़ना पड़ेगा। मेरा मित्र है, मेरा आत्मीय है, मेरा परिजन है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है, वो लोग से आज मेरे को लड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन का मन में ये सब देख के बहुत मन दुखी हो गया और बोलने लगा, मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से भागना चाह रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए राजपाट, ये स्वर्ग का सुख कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। मैं भिक्षा करके भी अपना पेट भर लूँगा, लेकिन मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को शांति चाहिए। वो सब कुछ छोड़ने के लिए उस टाइम तैयार हो गया, क्योंकि ये सब देख के उसका मन में वैराग उत्पन्न हो, जिसका ऊपर इतना विश्वास, इतना प्यार, इतना लगाव, इसको आज वही मेरा नाश करने में लगा हुआ है।
मेरा को मारने के लिए आए हैं। ये सब देख के अर्जुन का मन में वैराग हुआ और वो अपना हिताहित सब भूल गया। तब भगवान से पूछने लगा, हे केशव, अब मैं कुछ भी नहीं समझ में आ रही कि मैं को इस समय क्या करना चाहिए। मैंने जो ज्ञान अर्जित किया, इतना दिन इतना वीरत्व अर्जन किया, इस परिस्थिति से निकालने का कोई मार्ग हमको नहीं मिल रहा है, कोई भी मार्ग नहीं है। तब भगवान इस प्रकार अर्जुन का मन का अंदर विरक्ति, वैराग और घृणा का पैदा हो गया। संसार का पति इस प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी बोलता था, जो आत्मीय सजन परिवार परिजन काल सर्प का मापिक होगा। और संसार को एकदम पाती कुआं का मापिक लगेगा, माने एकदम सोनू कुआं होता है जिससे गिरने का बाद और कभी उठ नहीं सकते। संसार को ये पाती कुआं का मापिक लगेगा और सारी आत्मीय सजन परिवार परिजन काल सर्प का मापिक। ये डसेगा तो जहर फैला देगा। अगर ये कुएं में गिर गया संसार रूपी कुएं में, तो और इससे निकालने का कोई रास्ता मार्ग नहीं है। तब भगवान ने शरणागत हुआ अर्जुन और बोला, हे सखा, हे केशव, हमको मन बहुत विचलित हो रहा है, मैं कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, इसमें मेरा हित होगा मैं नहीं दिखाई दे रहा। मैं इस संसारों से सब छोड़ के जंगल में चला जाता हूँ, भिक्षान्न खा के अपना जीवन बिता, मेरा को कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान जब देखा, तब भगवान ने उसको शिक्षा दिया, देखो जो आदमी जब कर्म करते थे उसका कर्म का 3 प्रकार होते हैं। एक संचित कर्म है, एक प्राप्त कर्म है और एक वर्तमान कर्म है। जो आपने जिंदगी में जितना भी कर्म किया, जितना भी जीवन आपने धारण किया, उतने जो कर्म किया वो कर्म परमात्मा का घर में संचित है। परमात्मा कृपालु है, आपको दया करके फिर मनुष्य जन्म दिया। जाओ बेटा, वहां जाके फिर तुम अपने 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 अंदर का जो कर्म का बंधन में बंधा हुआ है, इससे मुक्त करने के लिए जाओ मनुष्य जन्म, वहां जाके कर्म करके ये बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और कोई भी मार्ग नहीं है, और कोई भी मार्ग नहीं है जो आप इससे बचने का। इसलिए आपको कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता। दूसरा मार्ग है नहीं। मनुष्य देह में ही जाके आप इसको सुधार सकते हैं। जो अपना किया हुआ गलती और कर्म बंधन से आप जाके मुक्त हो सकते हैं और प्राप्त कर्म का अनुसार आपको यहाँ मनुष्य जन्म मिला है। किसी का राजा का घर में, किसी का फकीर का घर में, किसी का ज्ञानी का घर में, किसी का अज्ञानी का घर में, सब कर्म का अनुसार इसका हुआ है, प्राप्त कर्म का अनुसार। भगवान इस देह में आपका प्राप्त कर्म का अनुसार सब कुछ
भर दिया। और वर्तमान काम क्या है? कुछ भी करो, लेकिन भगवान को सुमिरन करते हुए करो। अगर भगवान के साथ जोड़ के काम करोगे तो यहाँ कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकते। अगर आप अहंकार से कर्म कर रहे, अज्ञान से कर्म कर रहे, तो फिर वो कर्म बंधन में आप बांध जाएंगे। अब वर्तमान में आके यही कर्म करना है। जो संसार कर्म खत्म होते आप उसी का नाम लो, उसी का कर्म करो जो आपको कर्म बंधन से, जन्म जन्म का दुखों से आपको मुक्ति दिलाएगा। उस परमात्मा का, उस आत्मा का शरण में जाओ जो आपका ये बंदी अवस्था से, इस कष्ट से, इस दुख से, इस तकलीफ से आपको मुक्ति दिलाएगा। इसी प्रकार हम लोग का जन्म मिला है, ये प्राप्त कर्म में हम लोग भोग कर रहे हैं। तो यहाँ जितना भी आया है सब प्राप्त कर्म का अनुसार सब लड़ने आया है, और अपना प्राप्त कर्म का अनुसार सब वीर गति को प्राप्ति करेगा। सब वीर गति को प्राप्ति करेगा। तेरा को पता नहीं है। मैं इस पीछे का भी जानता हूं, अभी का भी जानता हूं, बाद का भी जानता हूं। भूत भविष्य तीनों बातें हम जानते हैं। हे अर्जुन, तू लड़ाई करेगा क्योंकि मैं तेरा भविष्य देख रहा हूं। ये दुर्बलता को त्याग कर और इस कर्म को कर, जिस कर्म से तो यहां भी विजय प्राप्ति होगा और कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। लेकिन तू अभी, तेरा मन में जो विषाद आए हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए तेरा को मैं बोल रहा हूं। जो जब कोई आदमी अपराध करती है, जब अपराध करती है तो उसको अपराध, वो अपराधी को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको सजा देने के लिए जज का सामने ले जाते हैं। जज साहब इसको आगे पीछे सब कुछ देखते हैं। देखने के बाद उसको बोल देते हैं जो इसको ये सजा दो। किसी का 1 साल का जेल का हाजत का बता देते हैं, 1 साल जेल में रखो। किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का जिंदगी भर, किसी का मौत का सजा सुनाते। तो किसका ऊपर है? वो जज साहब के ऊपर। उसको कोई बात नहीं सुनते। इसी प्रकार परमात्मा इस सारी संसार का जज है। वो हम लोग को सजा दे दिया। अब ये सजा भोगने के लिए ये मनुष्य देह है। इसको बोलते हैं प्राप्त कर्म। आप सुख भी भोग रहे, दुख भी भोग रहे, ये आपको प्राप्त कर्म के अनुसार। आपको मान सम्मान, ख्याति, जश, प्रतिष्ठा, ये सिर्फ आपको पूर्व जन्म का कारण मिल रहे हैं। आप यहाँ देहों में बंदी हो गया, ये पंचभौतिक शरीर का अंदर बंद है, इसका बाहर हम नहीं जा सकते। इसमें मन, बुद्धि, इंद्रिया का अंदर बंद हो गया। इस संसार का माया में, आसक्ति में, मोह में बंद हो गया। अब इस शरीर को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकते। अब यहाँ ही आपको सुख भी भोगना पड़ेगा और दुख भी भोगना पड़ेगा। लेकिन जेल का अंदर बैठ के वो सुख दुख को भोगते हैं। जो जेल में बंदी रहते हैं उसको वो वही चार दीवार का अंदर ही रहते हैं,
वो बाहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार हमारा देहों का बाहर हम जा ही नहीं सकते। जो ये देहों का दुख हुआ, तकलीफ हुआ, कष्ट हुआ, इस शरीर को छोड़ के चला जाओ, नहीं जा सकते। कोई कोई डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेते, लेकिन वो क्या और भी दुखदायक, और भी लाखों गुण दुख उसको साथ जुड़ जाते। इसीलिए ये प्राप्त कर्म का स्वीकार करो और कर्म करो। तुम किसको बात कर रहे? देह तो मरा हुआ पड़ा हुआ, तुम तो आत्मा को तो मार ही नहीं सकते। जब तक आत्मा है तब तक वो जिंदा है। जब आत्मा निकल गया तो मरा हुआ है। तो आत्मा ही तो उसका जीवन, आत्मा ही उसका मृत। तो इसीलिए आत्मा मरती नहीं और देहो मरा हुआ है। तो फिर मारोगे कैसे? किसको मारोगे? न देहो को मार सकते हैं, ना आत्मा को मार सकते। तो किसको मारा तुमने? तो यही अज्ञानत है, यही भ्रम है। ये तो भगवान ने सबका कर्म का अनुसार समय दे दिया। किसको आयु कितना साल का होगा? कोई एक दिन का आयु में खत्म हो जाते, कोई 100 साल का आयु में खत्म होता है। भगवान सबका प्राप्त कर्म का अनुसार आयु दे दिया, सबको सुख दुख दे दिया। आप तो सिर्फ यहाँ कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पुरुषार्थ क्या करना है? वही वर्तमान कर्म है जो पुरुषार्थ से आप इस बंधन से, इस कर्म से आपको छुटकारा कराने के लिए वही कर्म करना पड़ेगा, जिस कर्म से और ये जन्म मृत्यु का चक्कर में ना पड़े। तो आत्मा यह है जो जन्म भी देते हैं और मृत्यु भी। इससे परे जाने के लिए वही ब्रह्म ज्ञान है, वही आत्मा ज्ञान है जो गुरु जी के पास जाके मिलता है। हम लोग तो सभी अभी प्राप्त कर्म का अधीन में हूँ। कोई बोलते हैं मैं भगवान मानता हूँ, कोई बोलते हैं भगवान नहीं मानता हूँ, कोई अपना छल कपट करते हैं, बाहर का दिखाते हैं, लेकिन उसको ध्यान कहाँ है? उसका अपना मन का खुशी के लिए उसका शरीर का, देह का ध्यान रखते हैं। अपना ये देहो जैसा बुढ़ापा ना हो जाए, इसको करने के लिए एक्सरसाइज, इसको बचा के रखने के लिए उत्तम आहार, संयत आहार करती है। उम्र ज़्यादा ना हो इसीलिए वो अपना केस को ड्राई कर देते, रंग कर लेते जो पता नहीं चले। वो अपना शरीर को सजा के रखते हैं। मन कितना भी बिखरा हुआ है, लेकिन बाहर से शरीर को सजा के रखते हैं। अंदर कितना कष्ट है, कितना दुख है, तकलीफ है, और बाहर का दुनिया उसको देख के बोलते कितना आनंद से है, कितना शांति से है। अभी उसको जाके पूछो तो सभी बोलेगा जो हम दुख में हैं, हम कष्ट में हैं, हम तकलीफ में हैं। हमने जब बचपन में इस घर छोड़ के आ रहे थे तो सब बोलते अरे भगवान का नाम क्या इसी समय लेना है, इस टाइम तो खेलने कूदने का और अपना भोग का टाइम है। हमने बोला काला का बढ़ गया मैं तो क्या, कौन सा आयु में फिर भगवान को हम पुकारेंगे? समय किसी के लिए इंतजार नहीं करते। सुबह से शीघ्र जो काम जल्दी से जल्दी कर लो। तो यही हम देह का बस में हूँ, मन का बस में हूँ, अपना बुद्धि का बस में हूँ। मन बुद्धि से परे आत्मा है
उसको जानने के लिए मैं आया है, उसको पकड़ने के लिए आया है। तो इसी प्रकार हमको बोला, तो मैंने सब जो बुढ़ापा में जाके भगवान को नाम लेता है, मैंने जितना भी बुढ़ापा आदमी मिला, मैंने वो लोग को पूछा था, आप लोग भगवान का नाम लेते हैं? बोलते नहीं बेटा, मन तो इतना संसार में बिखरा गया, सब चीज में इतना अटैचमेंट हो गया, जो भगवान का नाम याद ही नहीं आती, ना करने का रुचि होता है, ना उधर जाने का इच्छा ही होता है, संसार में चिपक कर रहने का इच्छा होती है, सबका साथ रहने का इच्छा होता है, भगवान का नाम याद ही नहीं करने का इच्छा होता है, ना उधर जाने का इच्छा होता है, ना करने का इच्छा होता है। जो करना है अपना यंग एज में कर लो, जुबावस्था में कर लो, नहीं तो आगे बुढ़ापे में तुम कभी भी भगवान का नाम ले ही नहीं सकते। अब वास्तव में देखा जा रहा है, जो भगवान का हमने एक समय बिता दिया, जब हमारा ताकत था, तब उस ताकत के इस संसार का भोग विलास काम क्रोध लोभ हिंसा इसी में अपना फंसा के रख दिया, और इससे अब मेरे को अफसोस हो रहा है, ना भगवान का नाम लेने की इच्छा हो रहा है, ना करने का इच्छा हो रहा है, ना उधर जाने का इच्छा हो रहा है। तो हम सिर्फ माला कंठी लगा के जाके जहाँ सत्संग होता है वहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन सुनते नहीं, कान ही नहीं सुनाए, मन का अंदर वो विचार चलते रहते। हाँ, और जैसे ही सत्संग भांगते ये होते, बस अपना अपना भी संसारी विषय लेके आलोचना शुरू हो जाती है। जो सदगुरु क्या बोला वो विषय किसी को इच्छा ही नहीं होता है उसको फिर चर्चा करने का, और उस चर्चा करके उस समय को नष्ट करके उससे अच्छे संसारिक बात कर लो, ये काम का बात कर लो, वो काम का बात कर लो, वो सिर्फ अपना मतलब के लिए अपना करते हैं। वो धर्म का तरफ उसको ध्यान ही नहीं है, ना उसको देखने का इच्छा है, न करने का इच्छा है, न चलने का लिए, लेकिन एक बनावटी रूप लेके हम भगवान के साथ जाते हैं, हाथ भी जोड़ता है, सब कुछ करता हो, लेकिन हमारा मन हमेशा 24 घंटा संसार का वस्तु में पड़ा रहता है, भगवान में जाते ही नहीं। इसलिए हमारा जीवन खराब हो गया, हम भगवान को याद नहीं कर सकते, और ना याद करने की इच्छा होती है। तो इसलिए गुरु जी ने बोला, जब वैराग जब तक नहीं आएगा, दुख तकलीफ कष्ट नहीं आएगा, जब तक अपना जिंदगी में अपना इसी प्रकार भावना जागृत नहीं होगा तीव्र गति से, तब तक भगवान का नाम नहीं ले सकते। दुर्बल चित्त वाला इस लोक में भी सुख नहीं है, परलोक में भी सुख नहीं है। तो इसलिए आप दुर्बल मन बुद्धि लेके इस संसार में घूमेंगे तो कहीं ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, आपको शांति सुख आनंद नहीं मिल सकता। तो गुरु जी बोल रहे हैं, अभी भी समय है, इस समय आप भगवान का नाम लेने का कोशिश करो, भगवान में अपने को जोड़ने का कोशिश करो, भगवान को साथ रहने का कोशिश करो, अपना 24 घंटा उसको सुमिरन करने का कोशिश करो, तभी तुम्हारा उद्धार है। और नहीं तो फिर यही जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहोगे और बार बार दुख कष्ट अशांति भोगते रहोगे, इससे परित्राण आपको नहीं है। तो गुरु जी इसीलिए बोला, देखो पहला लक्षण है, जब आपने मन का अंदर जब इसी प्रकार भावना जागृत होगा, तभी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और उस भक्ति करने से आपको मन में ताकत शांति आनंद का प्राप्ति होगा, तब फिर वही तरफ खींचते हुए आगे चला जाएगी। इसी प्रकार
गुरु जी सबका आशीर्वाद देते हुए बाबा बैद्यनाथ की जय बोल के हम भी सब गुरु भाई बनकर जय श्री बोल के स्वागत करते हैं।